लिनक्स में फाइल एडिटिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है वीएम एडिटर, उसके बारे में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। इसका यूज़ आप डेली एक्टिविटीज़ में आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डेटा के लिए एक फ़ाइल कॉपी करके लेते हैं। etc पासवर्ड फाइल को मैं एज अ बैकअप करंट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर रहा हूँ। ls करके चेक कर रहा हूँ। फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं। तो देखो इधर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर अगर मुझे एक सिंगल लाइन डिलीट करना है, तो जैसे कि मेरा कर्सर किधर है, देखो मेरा कर्सर फर्स्ट लाइन पे है। अगर ये पूरा लाइन आपको डिलीट करना है तो आपको डबल डी प्रेस करना है। जैसे आप डबल डी प्रेस करोगे वो पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जांपल, जैसे मेरा कर्सर किधर है अभी, बिन के इधर, तो ये जो एक वर्ड है ये मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है DW। तो देखो बिन नाम का जो वर्ड था वो निकल गया। अगर मुझे स्लैश बिन, कर्सर देखो मेरा किधर है, स्लैश बिन के इधर है। अगर मुझे क्या करना है, अभी कर्सर के आगे का पूरा लाइन डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कैपिटल डी, शिफ्ट डी या कैप्स लॉक ऑन करके डी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद मुझे मल्टीपल लाइन डिलीट करना है। मल्टीपल लाइन डिलीट करने के लिए, जैसे कि अगर मुझे ये बिन, डेमन, एडियम ये डिलीट करना है, ये 3 लाइन डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे नंबर 3 प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद डबल डी। तो देखो ये 3 लाइन डिलीट हो गया अभी। इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, अंडू करना है। तो अंडू करने के लिए आपको यू प्रेस करना है। ध्यान रखिए, जो भी मैं कमांड एंटर कर रहा हूँ वो इंसर्ट मोड में रहने के बाद आपको ये कमांड एंटर नहीं करना है। इसके लिए आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करना है और उसके बाद ही आपको ये कमांड एंटर करना है। तो आपको अगर अंडू करना है तो आपको प्रेस करना है एस्केप यू। तो देखो आप इंसर्ट मोड में नहीं हो तो आपको एस्केप प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट मोड में रहने के बाद आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करना है और उसके बाद जो कमांड है, जैसे अभी अंडू करने के लिए यू, फिर से मैं यू प्रेस कर रहा हूँ। देखो सारा डेटा मिल गया मुझे, रूट तक, पहले लाइन तक मुझे डेटा मिल गया। इसके बाद मुझे अभी रेडो करना है। तो रेडो करने के लिए कंट्रोल आर। तो देखो रेडो करने के बाद क्या हुआ, जो अंडू ने जो लाइन लाया था उसे उसने फिर से रेडो कर दिया। मतलब देखो फिर से मैं एस्केप यू कर रहा हूँ, रूट आ गया। एस्केप यू करूंगा तो पहले का डेटा आते जाएगा, लेकिन अभी अंडू ने जो डेटा लाया है उसे आपको अगर अंडू करना है, मतलब उसे निकालना है, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल आर। तो रेडो के लिए कंट्रोल आर प्रेस करके हम लोग, नहीं तो कोलन रेड भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये इधर एक वर्ड था वो रेडो हो गया। एस्केप यू कर रहा हूँ, फिर से वो वर्ड आ जाएगा। एस्केप यू करूंगा तो अभी रूट वाला पहला लाइन आ जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ लाइंस कॉपी करने हैं, जैसे कि पहले मैं एक सिंगल लाइन कॉपी करता हूँ। तो सिंगल लाइन कॉपी करने के लिए आपको एस्केप डबल वाई, वाई फॉर यांग, इधर मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो डबल वाई प्रेस करने के बाद आपको पी प्रेस करना है, पी फॉर पेस्ट। तो देखो ये रूट का एक लाइन कॉपी हो गया इधर। देखो कर्सर में फिर से पहले लाइन पे लेके जा रहा हूँ। अभी मुझे ये 2 लाइंस, जो रूट के जो 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस मुझे कॉपी करने हैं। तो उसके लिए मैं इधर प्रेस करूंगा एस्केप। अभी 2 लाइन कॉपी करने हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा 2 डबल वाई और उसके बाद एस्केप पी। तो देखो ये 2 लाइन कॉपी हुए अभी। वैसे आपको 4 लाइन कॉपी करने हैं तो 4
वाई वाई पेस्ट। तो देखो ये टोटल 8 लाइन हो गया इधर, जो रूट के लाइन से वो टोटल 8 हो गया अभी। इसके बाद मेरा जो कर्सर है वो कर्सर के नीचे मुझे एक लाइन ओपन, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है एस्केप ओ प्रेस करने के बाद देखो एक नया लाइन ओपन हो गया। इधर आप टाइप कर सकते हो, ओपन और इंसर्ट मोड में ये चला जाता है। देखो नया लाइन ओपन होने के बाद ये इंसर्ट मोड में चला जाता है, तो आप जो भी टाइप करोगे इधर ये भी मतलब टाइप हो जाएगा। फिर से मैं इधर अंडू कर रहा हूँ। अभी जिधर मेरा कर्सर है, कर्सर के ऊपर अभी मुझे लाइन ओपन करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट ओ, मतलब कैपिटल ओ। तो ये कर्सर के ऊपर आपके लिए नया लाइन ओपन करेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, फिर से अंडू कर रहा हूं मैं इधर। मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग वीएम से भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि कोलन एक्सक्लेमेशन मार्क, मुझे पीडब्ल्यूडी कमांड चाहिए। पीडब्ल्यूडी मतलब मुझे क्या चेक करना है, फिलहाल मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ ये मुझे चेक करना है। तो पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने, कोलन एक्सक्लेमेशन मार्क पीडब्ल्यूडी एंटर। तो कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं अभी, स्लैश डेटा डायरेक्टरी के अंदर। ऐसे आप कौन से भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मुझे मल्टीपल कमांड्स रन करने हैं तो इधर मैं कोलन शेल कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो अभी देखो मैं जो कमांड्स मुझे एग्जीक्यूट करने हैं वो सारे कमांड्स में इधर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे फिर से मेरे फाइल में चले जाना है, तो उसके लिए आपको इधर से एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करोगे वैसे आप फाइल में आ जाओगे। इसके बाद फाइल को मुझे देखो, ये जो सारा जो चेंजेस किया हुआ है, ये चेंजेस वाला पार्ट मुझे अभी दूसरे फाइल में कॉपी करना है। लेकिन फाइल को मुझे ओपन ही रखना है, इतना एडिटिंग वाला पार्ट मुझे दूसरे फाइल, नया फाइल के अंदर ये कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको इधर कमांड डालना है एस्केप कोलन डब्ल्यू और आगे फाइल का नाम BKP1। तो देखो जैसे मैं एंटर करूंगा BKP नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, एक तो फाइल से एग्जिट करके बाहर आ जाओ, नहीं तो कोलन एक्सक्लेमेशन मार्क LS। इधर दिख रहा है दो फाइल्स BKP और BKP1। एंटर कर रहा हूँ, तब मैंने पाथ नहीं दिया, इसका मतलब क्या, करंट डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल कॉपी होगा। तो मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर आने के लिए एस्केप कोलन Q एक्सक्लेमेशन मार्क करूंगा तो क्या होगा, ये फोर्सफुली बाहर निकलेगा। और क्यू का मतलब है कि ये डेटा सेव नहीं करेगा, मतलब हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वही हम लोगों को इधर मिलेगा। अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं, LS कर रहा हूँ और VM देखो अभी BKP1 एंटर। देखो आपको डेटा मिल रहा है इधर BKP के अंदर। हम लोगों ने जो रूट जो कॉपी करके रखा था ये हम लोगों को मिल रहा है, BKP1 है। देखो आपने अगर फाइल ओपन किया है, और एक देखो इधर आपने अगर फाइल ओपन किया है और कौन से फाइल में हो ये अगर आपको चेक करना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+G। तो देखो इधर BKP1 फाइल नाम आ गया। तो फाइल का नाम देखने के लिए आपको फाइल के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, Ctrl+G जैसे प्रेस करोगे आपको फाइल का नाम मिल जाएगा। मैं बाहर आ रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, VI BKP नाम का फाइल ओपन कर रहा हूँ। देखो BKP फाइल ओपन कर रहा हूँ, BKP1 नहीं। तो BKP के अंदर हम लोगों ने सेव नहीं किया था डेटा, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा इधर आ गया। रूट का एक सिंगल लाइन ही दिख रहा है देखो। इसके बाद अगर आपको इधर फाइल के एंड में चले जाना है तो आपको Shift+G प्रेस करना है। तो देखो मैं फाइल के एंड में आ गया इधर। और एक इधर मैं आपको दिखाता हूँ, कर्सर देखो ये मेरा जिधर कर्सर है ये 55 का मतलब क्या है, ये 55 मतलब ऊपर कर रहा हूँ तो 54 आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये लाइंस बता रहा है। और आगे कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो आगे राइट साइड का कर्सर प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो इधर देखो क्या आ रहा है
55 के आगे का नंबर बढ़ रहा है, देखो इधर 4 की, इधर देखो आप लोग 4 5 6 7, मतलब ये कैरेक्टर बता रहा है। और जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ये लाइन नंबर बता रहा है। मुझे अभी 10 नंबर के लाइन के इधर जाना है, तो उसके लिए कोलन 10 प्रेस करना है आपको। तो देखो आप लोग किधर आ गए, 10 नंबर लाइन किधर आ गए। वैसे ही मुझे लास्ट में जाना है, तो शिफ्ट जी प्रेस करना है। और आपको पहले लाइन पे जाना है, तो एक तो कोलन 1, एक तो हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर लाइन नंबर पे ही जाना है। तो कैसे जाना है, नहीं तो उसके लिए एक अलग से कमांड भी है, एस्केप डबल जी। कैपिटल जी आपको फाइल के नीचे लेके आएगा, और डबल जी आपको टॉप में लेके आएगा। इसके बाद अगर लाइंस के नंबर आपको देखने हैं, तो इसके लिए आप इधर कमांड एंटर कर सकते हो, सेट एन यू। तो देखो ये लाइंस दिख रही है इधर आप लोगों को। वैसे ये जो लाइन आप लोगों ने इधर टाइप, जो इधर दिख रहा है, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है सेट नो नंबर, NONU। तो देखो ये निकल गया। अभी आपको अगर कुछ पैटर्न सर्च करना है, तो उसके लिए स्लैश स्लैश टाइप करना है, और इधर आप पैटर्न सर्च कर रहे हो। जैसे मैं रूट सर्च कर रहा हूँ, तो देखो इधर रूट दिखाई दे रहा है। देखो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर से फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो ये रूट हाईलाइट हो रहा है। देखो एक काम कर दो, मैं बाहर निकलता हूँ और BKP1 का फाइल ओपन करता हूँ, तो इधर भी देखो ये रूट हाईलाइट हो रहा है। ये जो हाईलाइट हो रहा है, इसे मुझे निकालना है, क्योंकि मैं बार बार फाइल ओपन करूंगा, तो जिधर भी ये रूट नाम का वर्ड रहेगा, क्योंकि मैंने पहले पैटर्न सर्च किया था, तो ये हाईलाइट होते रहेगा। तो ये आपको अगर निकालना है हाईलाइट, तो उसके लिए कमांड है नो HLS। तो ये हाईलाइट जो था वो निकल रहा है। इसके बाद देखो अभी मुझे अभी पैटर्न सर्च करना है रूट नाम का, और उसे रिप्लेस करना है सागर वर्ड से। तो उसके लिए कमांड है कोलन S फॉर सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट रूट को करना है मुझे किसके साथ, सागर के साथ। एंटर कर रहा हूँ, पैटर्न नॉट फाउंड बोल रहा है। ऐसा क्यों, देखो मेरा कर्सर जो है वो किधर है, ADM लाइन के इधर है। मैं एक काम करता हूँ, इसे ऊपर लेके जाता हूँ, और फिर से कमांड एंटर करता हूँ। अभी देखो इसने रिप्लेस किया, लेकिन पहला वर्ड ही रिप्लेस किया। इसने खाली पहला वर्ड ही रिप्लेस किया। तो देखो इधर और एक कमांड, देखो इधर मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर से अप एरो /G एंटर। तो /G ने क्या किया, /G ने पहले लाइन में जितने भी पैटर्न उसे मिल रहे थे रूट, उसने उसे सारे लाइंस को, सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मुझे अभी क्या करना है, देखो इसके व्यू कर रहा हूँ, फिर से अंडू कर रहा हूँ। C टाइप कर रहा हूँ मैं अभी सेम कमांड के आगे, S::S/रूट, मतलब पैटर्न जो सर्च कर रहा हूँ मैं, मतलब रूट सर्च कर रहा हूँ। रूट को किसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, सागर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। /G C प्रेस किया। अभी जी का तो हम लोगों ने देखा कि वो लाइन, पहला लाइन में जिधर भी मिलेगा, जितने भी वर्ड्स को रिप्लेस करना है, वो सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन सी क्या करेगा, देखो तो सी हम लोगों को देखो इधर पूछ रहा है यस वाई नो के लिए। तो मैं जैसे मैं वाई एंटर कर रहा हूँ, देखो ये आगे जा रहे हैं। एन एंटर कर रहा हूँ, तो वाई मतलब ये रिप्लेस कर रहा है, एन का मतलब आपको पता चलेगा कि वो स्किप करेगा, स्किप करके आगे चला गया। फिर से मैं एस कर रहा हूँ, देखो ये क्विट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो कमांड एंटर किया था वो खाली पहला लाइन को ही रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये सारे जितने भी लाइंस पे जिधर भी फाइल में रूट है, उधर सारी जगह सागर होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इधर आपको एस के पहले परसेंटेज लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो देखो अभी फिर से मैं इधर यस कर रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस करने के बाद देखो क्या हुआ, ये रिप्लेस हुआ। फिर से एस कर रहा हूँ, एस नो कर रहा हूँ, इसे स्किप कर रहा हूँ, तो ये जो रूट है सेकेंड लाइन में वो स्किप हो जाएगा, आगे गया। तो इधर हम लोगों ने वाई का देखा, एन का देखा, ए क्यू एल क्या है, ये कंट्रोल ई है, और उसके बाद कंट्रोल वाई है। तो कंट्रोल ई का मतलब क्या, देखो मैं इधर अभी कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी रुको इधर एक मिनट, एक मिनट पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो ए का है पहले वो देखते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं। इधर ए का मतलब क्या है, तो ए फॉर ऑल। तो जैसे मैं ए एंटर करूंगा तो ये जिधर भी रूट था वो रिप्लेस हो गया, खाली ये जो मैंने स्किप किया था वो छोड़ के सब रिप्लेस हो गया है। मुझे अभी क्या करना है, सागर की जगह फिर से रूट लाना है। तो इधर एस के बाद जो पैटर्न सर्च करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है, रूट के साथ, बस एंटर। ये पूछते जाएगा रिप्लेस करना है, नहीं तो आप ऑल भी कर सकते हो, ए फॉर ऑल। तो उसने सारा रिप्लेस कर दिया। इसके बाद और एक देखो इधर, अगर मैंने इधर जैसे कि फिर से अभी पैटर्न रूट सर्च कर रहा हूँ और किसके साथ रिप्लेस करना है, इधर मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब हो गया कि जिधर भी रूट रहेगा वो वर्ड को ही डिलीट कर दो, तो ये वर्ड को डिलीट करेगा। हम लोगों को पूछेगा अभी यस नो के लिए, मैं यस कर रहा हूँ, देखो पहला वर्ड डिलीट हो गया। इसके बाद देखो ये दूसरा वर्ड डिलीट हो गया, तीसरा वर्ड डिलीट हो गया। यस कर रहा हूँ, डिलीट होते जा रहा है ये। वैसे ही ये क्यू का मतलब क्या है, क्विट करेगा इधर ही। और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है कि ये जिधर हाईलाइट कर रहा है रूट, उसे रिप्लेस करेगा वो और क्विट हो जाएगा। तो देखो ये क्विट हो रहा है इधर, ये क्विट हो गया। वैसे ही उधर कंट्रोल ई का जो बताया था, देखो कंट्रोल ई से मैं नीचे जा रहा हूँ और कंट्रोल वाई से मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो कंट्रोल ई और कंट्रोल वाई का ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, कंट्रोल ई कर रहा हूँ तो ये एंड में जा रहा है। ठीक, एक मिनट इधर हम लोग अंडू करते हैं एक बार फिर से। देखो फिर से एक बार मैं बताता हूँ आप लोगों को, परसेंटेज जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सारे फाइल में सर्च करेगा। एस का मतलब है सब्सटीट्यूट। इसके बाद जो पैटर्न सर्च करना है, रूट सर्च कर रहा हूँ मैं, किसके साथ रिप्लेस करना है, सागर वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। जी फॉर, इधर ये जी का मतलब क्या है कि जिधर भी ये मिलेगा वो सारे, मतलब अगर मैंने इधर परसेंटेज लिखा है मतलब ये सारे फाइल्स में जिधर भी रूट रहेगा उधर वो सागर कर देगा। जी जब भी हम लोगों ने नहीं किया था वो टाइम पे क्या हो रहा था, वो खाली पहला पैटर्न, मतलब जिधर पहला पैटर्न मिल रहा है उसे ही वो रिप्लेस कर रहा था। और सी करने के बाद ये कंफर्मेशन, मतलब हम लोग को पूछ रहा है कि यस या नो के लिए। इसके बाद और एक लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, और इधर मैं बस कर रहा हूँ। इधर मुझे पहले जो चार लाइन्स है उधर ही रूट की जगह सागर को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1,4 रेंज दे रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूट स्लैश रूट स्लैश सागर स्लैश जी सी, एंटर कर रहा हूँ, ए प्रेस कर रहा हूँ फॉर ऑल। तो देखो चार ही लाइंस रिप्लेस हुए।
तो स्पेसिफिक लाइंस को आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है जो भी पैटर्न सर्च करो उसके साथ, तो उसके लिए आप ऐसे कमांड एंटर कर सकते हो।